हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम एक और स्टोरी सुनते हैं, हॉरर स्टोरी जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए शुरू करते हैं। बुंदेलखंड के सुदूर गांव छतरपुर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ गांव के दक्षिण सिरे पर स्थित था। कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे दोपहर के बाद कोई नहीं जाता। गांव के बड़े बुजुर्गों की माने तो उस पेड़ के नीचे एक आत्मा वास करती है, भूरी बाई की आत्मा। भूरी बाई कभी इसी गांव में रहती थी, अकेली, बूढ़ी और विक्षिप्त। लोग कहते थे वो तंत्र मंत्र जानती थी। गांव के बच्चों को डराने के लिए माँ बाप अक्सर कहा करते थे, अगर रात को सोए नहीं तो भूरी बाई आ जाएगी। एक बरसात की रात भूरी बाई की झोपड़ी में आग लग गई। कोई नहीं जानता आग कैसे लगी, लेकिन सुबह उसकी जली हुई लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिली। तब से गांव वालों ने उसे शापित पीपल नाम दे दिया। 20 साल बाद शहर में नौकरी करने वाला सागर अपने बीमार पिता की सेवा के लिए गांव लौटा। उसे गांव की पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो बोला, कैसा अंधविश्वास है, वो कहा करता था हमेशा। एक दिन शाम को वह अपने बचपन के मित्र गोपाल के साथ उसी पीपल के पास से गुजरा। गोपाल ने रुकने से मना किया। जल्दी चल, सूरज ढलने वाला है, उस पेड़ के पास नहीं रुकते हम। सागर हंस पड़ा, तू अभी भी डरता है उस भूरी बाई से? मैं कल सुबह उस पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीऊँगा, देख लेना, कुछ नहीं होगा। रात में सागर के कमरे की खिड़की अचानक खुल गई। तेज हवा का झोंका कमरे में आया। वह उठकर खिड़की बंद करने गया तो देखा पीपल के पेड़ की ओर से धुएं जैसी कोई छाया उसकी ओर देख रही थी। उसे लगा शायद भ्रम हो, लेकिन अगली सुबह जब वह गांव के कुएं पर गया तो एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। फुसफुसाकर बोली, उस पेड़ से दूर रहो बेटे, भूरी बाई अब भी वहीं है। सागर हंसते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में अब वह हल्का संदेह जागने लगा था। सागर ने अपनी पहली सुबह सच में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी। कुछ नहीं हुआ। वह मुस्कुराता हुआ घर लौटा और गोपाल को छेड़ते हुए बोला, देखा, कोई भूत नहीं, बस डर है सबके मन का। लेकिन उसी रात जब वह सोया तो अजीब सपना आया। एक औरत राख जैसी काली उलझे बालों वाली चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें कोयले जैसी लाल थी और ओंठ हिल रहे थे, पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सुबह उठते ही सागर के बाएं हाथ पर जलने जैसा निशान था, जैसे कोई उंगलियां गले से घसीटती हुई वहां तक पहुंची हो। वह डर गया, लेकिन खुद को समझाया सपना ही तो था। सागर ने यह बात गोपाल को बताई। गोपाल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरे चाचा की भी यही हालत हुई थी, वो भी उस पेड़ के नीचे बैठा था। 3 दिन बाद बवाल हो गया और फिर कुएं में कूद गया। सागर पहली बार कांपा। वह उस रात अच्छी नींद नहीं सो पाया। हर बार आंखें बंद करता, वही राख जैसा चेहरा सामने आ जाता। अगले दिन सागर की माँ ने उसे एक पुराना लोहे का तावीज़ पहनने को कहा। तेरे बाबा ने बनवाया था, भूरी बाई की आत्मा से बचाव के लिए, इसे मत उतारना। सागर ने हंसी में बात टाल दी, लेकिन ताबीज़ पहन लिया। रात को फिर सपना आया, लेकिन इस बार भूरी बाई कुछ कह रही थी, जो मेरा जलाया वो अब सजेगा, पेड़ से जिसने मुंह मोड़ा उसकी जड़ें सड़ेगी। सुबह उठकर सागर का कमरा धुएं से भरा था, लेकिन आग कहीं नहीं लगी थी। ताबीज़ अब ठंडा नहीं, जलता हुआ था। अब सागर ने ठान लिया, सच जानना ही होगा। उसने गांव के पुजारी से भूरी बाई की असली कहानी पूछी। पुजारी बोले, भूरी बाई पागल नहीं थी, वो तांत्रिक थी, लेकिन गांव वाले ने उसे डायन समझकर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। मरने से पहले उसने बदला लिया और शपथ ली, हर उस वंश को खत्म करूंगी जो मुझे जलाने में शामिल था। सागर सन्न रह गया। उसके बाबा उस पंचायत में थे जिसने भूरी बाई को दोषी ठहराया था। अब सागर को समझ आ गया भूरी बाई उसके पीछे क्यों है। क्या सागर भूरी बाई के शाप से बच पाएगा? क्या ताबीज़ उसका रक्षा बनेगी या वह भी नाकाम हो जाएगा? क्या सागर की हंसी सच में उसके लिए खतरा बन जाएगी?
क्या भूरी बाई की आत्मा अब भी जिंदा है? सागर ने यह अब खुद को संभाल लिया था। उसने तावीज़ हमेशा पहनना शुरू कर दिया और गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने लगा। एक धूल भरी रजिस्ट्री में उसे भूरी बाई के परिवार की जानकारी मिली। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक परिवार की अंतिम वारिस थी। उसकी आत्मा को बांधने के लिए कुछ खास विधि करनी होती थी, जो सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे ही हो सकती है। अमावस्या की रात को, उस रात में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। सागर ने गांव के पुजारी गोपाल और 2 और लोगों की मदद से तैयारी शुरू की। हवन, तांत्रिक मंत्र, राख, गोमूत्र, नींबू मिर्च सब इकट्ठा कर किया। लेकिन जैसे जैसे अमावस्या नज़दीक आई, गांव में डर फैलने लगा। पहले एक गाय मरी, फिर एक बच्चा अचानक अंधा हो गया। लोग बोले भूरी बाई नाराज है। उस रात गांव में सन्नाटा था। बिजली गुल हो चुकी थी। सिर्फ हवन कुंड की आग जल रही थी और सागर मंत्र पढ़ता जा रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी, राख उड़ने लगी और फिर वो आई, भूरी बाई की आत्मा। वो पेड़ से नीचे उतरी, आंखों से आग की लपटें निकलती, बाल हवा में उड़ते हुए। उसने गुर्राकर कहा, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। जिसे जलाया वो जलेगा। तेरा खून तेरे पुरखों की गलती का हिसाब देगा। सागर काँप रहा था, लेकिन मंत्र पढ़ना नहीं रोका। तावीज़ गर्म हो चुकी थी, जैसे लोहे की आग। भूरी बाई ने जैसे ही आग बढ़ने की कोशिश की, पुजारी ने राख की रेखा खींच दी। आत्मा चीखी, आग, राख, मंत्र, और तभी भूरी बाई ने हवा में हाथ उठाया और गोपाल हवा में उछल गया, पेड़ की शाखा से लटकाया और गिर पड़ा। सागर चीखा, गोपाल! उसने जानबूझकर तावीज़ निकालकर हवा में फेंका। आत्मा उस पर झपटी और जैसे ही वह तावीज़ को छूने वाली थी, पुजारी ने अंतिम मंत्र पूरा किया। ओम क्षिप्राम विनाशाय आत्मानं स्थिर करोति स्वाहा। और एक भयंकर विस्फोट हुआ। पेड़ की शाखाएं टूटने लगी, आग फैल गई और भूरी बाई की आत्मा चीखती हुई राख में समा गई। सुबह गांव में पहली बार उजाला साफ था। पीपल का पेड़ अब सिर्फ एक जला हुआ ढांचा था। गोपाल घायल था, लेकिन बच गया। सागर ने यह तावीज़ अब गांव के मंदिर में चढ़ा दिया। भूरी बाई अब नहीं थी, पर उसकी कहानी गांव की हवाओं में आज भी गूंजती थी। कहानी का संदेश: अंधविश्वास और सच के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कभी कभी वह सच हमें डर के पार जाकर ही दिखता है। धन्यवाद दोस्तों। तो कहानी कैसी रही कमेंट में ज़रूर